ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरु गोविंद दोऊ मिले काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। जय श्री महाकाल। आज की इस वीडियो में हम गुरु पूर्णिमा के विषय में ही बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि गुरु पूर्णिमा अभी आने वाली है, तो आज इसी संबंध में बात करेंगे कि क्यों मनाई जाती है, यदि आपके गुरु हैं तो आपको कैसे अपने गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उन्हें समर्पण करना चाहिए। यदि आपके गुरु नहीं हैं और आप साधना मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। यदि आप ये सब जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गुरु पूर्णिमा आखिर क्यों मनाई जाती है, इसकी परंपरा कब से शुरू हुई, कैसे इसकी नींव पड़ी। तो यूँ तो अनादिकाल से ही भारत भूमि पर ऋषि मुनियों और साधु संतों का वर्चस्व हमेशा से रहा है और दैवीय पद्धति से उनकी जो पूजा अर्चना है वो होती रही है। लेकिन जिस प्रकार से प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई महत्वपूर्ण दिन निर्धारित हुआ है हमारी भारतीय संस्कृति में, उसी प्रकार गुरु पूजन की परंपरा को भी एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, जिसे हम व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। भारतवर्ष की पहचान जो क्या है, उसकी जो आध्यात्मिक धरोहर है, हमारे जो ऋषि मुनियों से जो चली आ रही परंपराएं हैं, ये हमारी धरोहर है, हमारी पहचान है ये। तो बदलते हुए समय और परिस्थितियों के अनुसार इस आध्यात्मिकता को जीवन में उतारने की जो अद्भुत कला है वो हमें किससे मिलती है? हमारे ऋषि मुनियों से मिलती है। तो गुरु वो है जो स्वयं कष्ट सहता है लेकिन अपने शिष्यों को वो ज्ञान का जो मार्ग है वो दिखाता है। तो जो महर्षि वेद व्यास थे, उन्हें गुरु शिष्य परंपरा का प्रथम गुरु माना जाता है, जिनके कारण ये गुरु पूर्णिमा जो पर्व है शुरू हुआ। अब उसके बारे में बात करते हैं। महाभारत काल में महर्षि वेद व्यास थे, ये तो सभी जानते हैं, और उन्होंने मुनि श्रेष्ठ ने चारों वेदों का अध्ययन किया हुआ था। 18 पुराणों की उन्होंने रचना की थी, श्रीमद् भागवत की रचना की, और उन्हें गुरु शिष्य परंपरा का प्रथम गुरु माना जाता है। और वो ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि यदि किसी भी व्यक्ति से हमें कुछ ज्ञान मिलता है, हमें कुछ सीखने को मिलता है, तो वो व्यक्ति हमारे लिए गुरु के समान है, वो पूजनीय है। फिर चाहे वो कोई छोटा सा जीव जंतु है, कोई प्राणी है, मनुष्य है, चाहे वो किसी भी जाति का है, कैसा भी मनुष्य है। तो शास्त्रों में एक घटना का वर्णन आता है कि एक बार मुनिवर ने भील जाति के एक व्यक्ति को पेड़ को झुकाकर उससे नारियल तोड़ते हुए देखा। तो उस दिन से व्यास जी उस व्यक्ति का पीछा करने लगे, क्योंकि वो इस विद्या को सीखने के इच्छुक थे। लेकिन वो जो व्यक्ति था उसके अंदर संकोच और डर था व्यास जी से, तो वो उनसे दूर भागता था। एक दिन पीछा करते करते व्यास जी उस व्यक्ति के घर पहुंच गए जहां वो तो नहीं था, लेकिन उन्हें उसका पुत्र मिल गया, जिसने व्यास जी की पूरी बात सुनी और वो मंत्र देने को तैयार हो गया। अगले दिन व्यास जी पधारे और पूरे नीति नियम के साथ उन्होंने उसके पुत्र से वो मंत्र लिया। तो वो जो पिताजी थे उनसे ये सब देख के रहा नहीं गया, उन्होंने अपने पुत्र से इसका कारण जानना चाहा कि ये क्या हो रहा है सब। तो पुत्र की बात सुनकर पिता ने कहा कि बेटा, मैं व्यास जी को मंत्र जानबूझकर नहीं देना चाहता था, क्योंकि मेरे मन में बात थी कि जिस व्यक्ति से मंत्र लिया जाता है वो गुरु तुल्य हो जाता है, जिससे हम मंत्र लेते हैं वो हमारा गुरु हो जाता है, और हम लोग तो गरीब छोटी जाति के हैं, तो ऐसे में क्या व्यास जी हमारा सम्मान करेंगे? फिर पिता ने कहा, बेटा, यदि मंत्र देने वाले को पूज्य न समझा जाए तो मंत्र फलित नहीं होता, इसलिए तुम जाओ और व्यास जी की परीक्षा लो कि वो तुम्हें गुरु के समान आदर देते भी हैं नहीं। तो यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है कि हम जब किसी को भी अपना गुरु मान लेते हैं, लेकिन जब हमारे मन में उसके लिए आदर का भाव ही नहीं होता है, विश्वास ही नहीं होता है, तो वो गुरु हमें चाहे कोई भी मंत्र दे दें, वो फिर हमें उस कारण फिर सिद्ध ही नहीं होता है। तो कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो पुत्र था वो अगले ही दिन व्यास जी के पास वहाँ उनके दरबार में पहुँच गया, जहाँ व्यास जी अपने साथियों से कोई विचार विमर्श कर रहे थे। तो अपने गुरु को आता देखकर व्यास जी दौड़कर आए और बिल्कुल पाद पूजन, उनके पैरों की पूजा अर्चना की, नीति नियम से उनका मान सम्मान किया। तो ये देखकर वो जो व्यक्ति था बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने अपने जो पिता की कई जो सारी शंकाएं थी वो उसके मन से मिट जाती है, और वो समझ जाता है कि जो व्यक्ति एक छोटी जाति के आदमी को भी इतना महत्व दे रहा है गुरु के तुल्य में, वो वाकई पूजनीय है। और तभी से ये जो गुरु शिष्य परंपरा में व्यास जी को सबसे अग्रणी गुरु माना जाने लगा, और साल में एक दिन उन्हें समर्पित किया गया, जिसके कारण हम व्यास पूर्णिमा का जो पर्व है वो मनाते हैं। तो अब बात करते हैं
कि गुरु की हमें पूजा इस दिन करनी चाहिए। हमारे जो भी गुरुवर हैं उस दिन हमें उन्हें भेंट देनी चाहिए, कोई दक्षिणा देनी चाहिए। कहते हैं कि गुरु और इष्ट के पास हमें कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आप अपने गुरुदेव को एक नारियल भेंट में दीजिए। नारियल के साथ में फल, फूल, मिठाई, एक वस्त्र अवश्य लेकर जाए उनके लिए। साथ में दक्षिणा होनी चाहिए। तो दक्षिणा जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो उतनी आप दक्षिणा दीजिए। वस्त्र में आप उनके पहनने के लिए बिना सिला हुआ वस्त्र भी ले जा सकते हैं, या जैसा आपको उचित लगे आप वैसा वस्त्र अपने गुरुदेव को अर्पित कर सकते हैं। वस्त्र के लायक आपके पास पैसे नहीं, आप एक तौलिया भी भेंट में दे सकते हैं अपने गुरुदेव को। अपनी सामर्थ्य अनुसार आपको अपने गुरुदेव को इस दिन गुरु दक्षिणा देनी चाहिए, उनका आदर सत्कार करना चाहिए। इस दिन आपके गुरुदेव आपको जो भी मंत्र देते हैं वो आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होता है अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। अब बात उस चीज़ की करते हैं कि यदि आपको अभी तक भौतिक जगत में गुरु की प्राप्ति नहीं हुई है तो आप गुरु पूर्णिमा पर क्या करें, आप इसका लाभ किस तरीके से लें। तो मैंने अपने जैसे पिछले वीडियो में भी एक बार पहले बताया था कि अपने इष्ट को गुरु कैसे मनाएं, उन्हें अपना गुरु कैसे बनाएं हम, तो उसके बारे में बात करते हैं कि जो भी आपके इष्ट हैं, वैसे तो अगर आप महादेव को आदि गुरु हैं, जो समस्त संसार के गुरु हैं, उन्हें इस दिन आप अपना गुरु धारण कर सकते हैं यदि आपने अभी तक नहीं किया हुआ है। और यदि जिन्होंने कर रखा है उनके लिए भी बता रही हूँ कि उन्हें भी इस दिन क्या करना चाहिए। महादेव को अपना आप पूरे मन से आदि गुरु को अपना गुरु मानिए, उनसे प्रार्थना कीजिए। बिल्कुल विधिवत प्रार्थना करनी है, ऊपरे मन से, यूं ही कोरे शब्दों से नहीं करनी है, मन से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, आध्यात्मिक जगत में साधना में आगे बढ़ने के लिए मुझे एक गुरु का मार्गदर्शन चाहिए और मैं आपको अपना प्रथम गुरु मानकर अपने अध्यात्म के मार्ग को शुरू करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। तो आप मेरा मार्गदर्शन करें। मार्गदर्शन में अब ये मत समझिए कि महादेव आपको आकर कुछ बताने लगेंगे। आपको अपनी प्रार्थना में साथ में ये जोड़ना है कि आपकी कृपा से मुझे भौतिक जगत में जल्द से जल्द एक अच्छे गुरु की प्राप्ति हो। और जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि आप अपने गुरुदेव को फल, फूल, मिठाई, वस्त्र, गुरु दक्षिणा, नारियल, ये चीज़ें अर्पित करते हैं, उसी प्रकार से आपको महादेव के लिए भी यही सब जो गुरु दक्षिणा है शिवालय में जाकर उनके लिए समर्पित करनी है। उन्हें कहना है कि हे महादेव, ये मेरी ओर से गुरु दक्षिणा है। तो बिल्कुल विधिवत तरीके से आपको गुरु मनाना है। यूं ही केवल शब्दों से मनाने से काम नहीं चलेगा। जब आप विधि से गुरु शिष्य के बंधन में बनते हैं, साथ ही जो उनका जो पंचाक्षर मंत्र है, नमः शिवाय मंत्र है, उसको आप अपना गुरु मंत्र धारण कर सकते हैं और अपनी किसी भी साधना में उसको गुरु मंत्र की तरह पहले प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए आप 1.25 लाख जाप करके उसे गुरु मंत्र के रूप में आप 1.25 लाख जाप कर सकते हैं और उसके बाद अपनी कोई भी जो साधनाएं हैं आगे किसी भी साधक के मार्गदर्शन में आप आगे बढ़ के कर सकते हैं। इसका परिणाम क्या होगा कि आपके जीवन में निश्चित रूप से गुरु तत्व का समावेश हो जाएगा। आपको मार्गदर्शन साधना के अध्यात्म के मार्ग में मिलता रहेगा। जिन लोगों ने पहले से अपने इष्ट को अपना गुरु धारण किया हुआ है वो भी गुरु पूर्णिमा के दिन अपने इष्ट को अपनी जो गुरु दक्षिणा है वो ज़रूर समर्पित करके आया करें, ताकि ये जो आपका रिश्ता है ये केवल एक नाम मात्र का रिश्ता न रहे, ये एक मजबूत रिश्ता बन जाए। और जिनके भौतिक जगत में पहले से गुरु हैं वो तो सब इस दिन उनकी पूजा अर्चना, उनकी उपासना करते हैं ही, अपने गुरुदेव को भेंट देते ही हैं। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री महाकाल।